फिर क्या था, जंगकुक ने अपने सारे आदमियों को उन 10 तेओंग के बारे में जांच करने के लिए भेज दिया। और फिर उसी शाम जंगकुक का एक आदमी उनके पास आता है और तेओंग के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है कि तेओंग ने यहाँ से अपने गांव के लिए बस ली थी। जिसके बाद जंगकुक उससे पूछते हैं कि उसके गांव में वो कहाँ रहता है। तो जिस पे उनके आदमी बताते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हमने सारी चीजें निकाल ली हैं और हमने कार भी रेडी कर ली है। आप जब भी चाहें आप वहां जा सकते हैं। और वो कार का ड्राइवर आपको डायरेक्ट तेओंग के घर पे ही उतारेगा। जिस पे जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने आदमी को बोलते हैं कि इसमें देरी कैसी, अभी चलो। और फिर वो कोई भी चीज लिए बिना अपनी कार में बैठते हैं और चल पड़ते हैं तेओंग की तरफ। वहीं दूसरी तरफ तेओंग के लिए सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई थी और सब कुछ जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर भी तेओंग को जंगकुक की यादें बहुत ही ज्यादा सता रही थी। तेओंग को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उन्हें जंगकुक की इतनी ज्यादा क्यों याद आ रही है। और यहाँ तक कि तेओंग को तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। तेओंग ने तो सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। और ऐसे ही याद करते हुए तेओंग ने अपने दोस्त को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है। जिस पे उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि काफी लोगों ने तुम्हारे बारे में पूछा था तेओंग, पर मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ तक कि जंगकुक भी मुझसे 2 से 3 बार पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उसको भी कुछ नहीं बताया। और जंगकुक का नाम सुन के तेओंग के दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आई। और इसके बाद तेओंग ने अपने दोस्त से पूछा कि जंगकुक अभी कहाँ है। जिस पे उनके दोस्त ने उन्हें बताया, वो सुन के तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। उनके दोस्त ने बोला कि जिस दिन तुम घर गए हो बस पकड़ के, उसके दूसरे ही दिन जंगकुक ने मुझसे ये सवाल पूछे और शाम होते होते ही उसने भी अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। जिस पे त्योंग ने पूछा कि कोई रीजन नहीं बताया जंगकुक ने, तो उन्होंने कहा कि ये तो बॉस को ही पता है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने अपनी पर्सनल चीजों की वजह से ये जॉब से रिजाइन किया है। और उसके बाद तेओंग कॉल कट कर देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चले जाते हैं कि आखिर उनके जाने के कुछ दिन बाद ही जंगकुक ने रिजाइन क्यों किया। क्योंकि जिस तरह से जंगकुक का नेचर था, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे हमेशा आता था। और ऐसा नहीं है कि जंगकुक को कोई पर्सनल चीजें आ नहीं सकती हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहा है। लेकिन फिर तेओंग ने अपने मन से ये ख्याल हटा दिया और अपने काम के लिए वापस से चले गए। उधर जंगकुक को तेओंग के घर आते आते रात हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं तेओंग को देखने से। तो जंगकुक अपने सारे आदमियों को ऑर्डर्स देते हैं कि यहाँ से जाओ, अब इसके आगे मैं खुद संभाल लूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग को कॉल कर लूंगा। जिसपे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जंगकुक वहीं पर लगे एक पोल के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और तेओंग की बैल्कनी में पहुंच जाते हैं। और वहीं होते हैं तेओंग आराम से अपने बेड पर सो रहे होते हैं। और उन्हें इतने आराम से सोता देख जंगकुक मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि तुम्हें कम से कम बैल्कनी तो बंद करनी चाहिए थी, मैं इतनी आसानी से अंदर आ गया तेओंग। पर जंगकुक को ये चीज नहीं पता थी कि वो बैल्कनी खुद तेओंग ने खोली थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल जंगकुक को उनका पता चल जाएगा और वो भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर तेओंग को अपनी फीलिंग्स कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे चलने का फैसला किया। और इधर जंगकुक तेओंग के बस बगल में जाकर बैठ जाते हैं और चांद की हल्की रोशनी में तेओंग को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद तेओंग के मुंह पर उनके बाल आ जाते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं कि ये बाल भी मुझे तुम्हें देखने से रोक नहीं सकते हैं, और अपने हाथों से बहुत ही धीरे से वो बाल पीछे कर देते हैं। और उसके बाद जब काफी देर तक जंगकुक तेओंग को देख लेते हैं, तो जंगकुक सोचते हैं कि अब मुझे अपने लोगों को बुलाना चाहिए ताकि मैं तेओंग को वापस से अपने पास रख सकूं। और जंगकुक उठते हैं और बैल्कनी की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं, तब तक तेओंग की आंख खुल जाती है और वो भाग के जंगकुक के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम आखिरकार आ ही गए, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो।
तुम मुझे वापस से अपने घर ले जाने आए हो ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम आखिर हो कौन। उसके बाद जंगकुक त्योंग की तरफ मुड़ते हैं और धीरे से अपना मास्क नीचे करते हैं। और जब त्योंग को पता चलता है कि ये जंगकुक हैं, तो वो 2 कदम पीछे चले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक होकर बोल रहे होते हैं कि तुम जंगकुक, तुम थे, तुम तो हमेशा से ही मेरे पास थे, फिर भी मैं नहीं जान पाया कि ये तुम हो। उसके बाद त्योंग बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो तुम मुझे बता तो सकते थे। तुम्हें मेरा पीछा करने की, 2 लोगों को मारने की, फिर मुझे किडनैप करने की क्या जरूरत थी। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा शांत होते हैं और फिर त्योंग को बोलते हैं कि तुम अभी बहुत ज्यादा शौक में हो, क्या तुम समझ पाओगे मैं जो भी कहूँगा। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि अगर मैं समझ नहीं भी पाऊंगा तो भी तुम्हारा काम है मुझे समझाना। फिर वो त्योंग को बेड पे बिठाते हैं और नीचे अपनी घुटनों पर बैठ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं एक माफिया हूँ। और ये सुन के तो त्योंग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं तुम्हारे कैफेटेरिया में आया था और मैंने एक कॉफी ऑर्डर की थी, पर उस टाइम कॉफी की मशीन खराब हो गई थी और तुम उसे डांट रहे थे, जैसे तुम अक्सर कॉफी मशीन को डांटते रहते हो। और वहीं तुम्हें पहली बार देख के ही मैं तुम पे फिदा हो गया था। उसके बाद तुम ही मेरे पास आए थे अपनी एक सिग्नेचर ड्रिंक लेके जो कॉफी से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और तुमने मुझे इतने प्यार से बताया कि कॉफी मशीन खराब है कि मैं कुछ और कह ही नहीं पाया। पर वो ड्रिंक पीकर तो मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह ही डूब गया था। और उस दिन के बाद मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता। और फिर कुछ महीनों बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी उसी कैफेटेरिया में पार्ट टाइम जॉब करूंगा, ताकि मैं तुम्हारे पास हमेशा हमेशा रह सकूं। जिसपे त्योंग बोलते हैं कि मुझे तो ये इंसिडेंट याद ही नहीं है, और तुम जब पार्ट टाइम जॉब करने आए थे तो मुझे एक बार लगा था कि मैंने तुम्हें देखा है कहीं। पर जो भी पार्ट टाइम जॉब करने आता है ज्यादातर उसे पैसों की ही जरूरत होती है, तो मुझे लगा कि तुम भी एक नॉर्मल ही इंसान होगे, पर तुम तो एक माफिया निकले। जिस पे जंगकुक हंस देते हैं और बोलते हैं कि पहले तो मुझे भी लगा था कि अगर त्योंग मुझे पहचान गया तो, पर फिर भी मैंने ये रिस्क लेकर वहाँ पार्ट टाइम जॉब की। लेकिन जब तुमने मुझे देखकर भी पहचाना नहीं, तो मैंने सुकून की सांस ली और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अब मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। तुम्हारे पास होने के बाद भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर मैं तुम्हें किसी और का भी तो होने नहीं दे सकता था ना, इसीलिए मैंने उस कस्टमर को मारा, और दूसरी बार का तो तुम जानते ही हो। उसके बाद त्योंग पूछते हैं कि जब सब अच्छे से ही चल रहा था तो तुम्हें मुझे किडनैप क्यों करना था। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मैं भले ही तुम्हें बता नहीं पा रहा था कि मैं कैसा फील करता हूँ, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं रह पा रहा था। तुम मुझसे अगर एक पल के लिए भी दूर हो रहे थे तो मेरी जान निकल जा रही थी। और इसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास ले आया, तुम्हें किडनैप करके। पर मैं सच बोलता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था त्योंग। यहाँ तक कि मैंने तुमसे और खुद से ये वादा किया था कि जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेते मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। इसीलिए तो धीरे धीरे मैंने तुम्हें बांध के रखना भी बंद कर दिया था त्योंग। और इसके बाद जंगकुक धीरे धीरे त्योंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जिस पे त्योंग की हार्ट बीट बिना त्योंग के जाने बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, और त्योंग को समझ में ही नहीं आता कि वो इन सारी चीजों का जवाब कैसे दे। लेकिन फिर त्योंग खुद को शांत करते हैं और जंगकुक को बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो ना मेरे लिए। तो जंगकुक बोलते हैं कि हाँ, बोल के तो देखो। तो जिस पे त्योंग बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि ना तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, ना ही मुझे किडनैप करके अपने पास रखोगे। जिस पे जंगकुक हिचकिचा रहे होते हैं लेकिन उन्हें हाँ बोल देते हैं। और फिर तेयोंग जंगकुक से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और मन ही मन त्योंग सोच रहे होते हैं कि मैं इसको एक चांस क्यों दे रहा हूँ। जिस पे जंकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा खुश कर दूंगा त्योंग कि तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं ले आओगे।